तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल रात से हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एप्लीकेबल हो चुका है। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी की आपने एंट्रीज कैसे पास करनी है टैली ईआरपी 9 के अंडर। यानी कि अगर आपके पास कुछ आइटम्स ऐसी हैं जो कि 5% की स्लैब में आ रही हैं, कुछ 18% की स्लैब में आ रही है, कुछ आइटम्स आपकी आ रही हैं 28% की स्लैब में, अगर अलग अलग स्लैब्स के आइटम्स हैं और आपको उसकी एक ही इनवॉइस क्रिएट करनी है, तो आज हम आपको बताएंगे कि वो कैसे होने वाला है। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपके टैली को जो है वो रिलीज 6 से ऊपर अपडेटेड होना चाहिए या रिलीज 6 अपडेट होना चाहिए मिनिमम, क्योंकि ये जीएसटी की अपडेट है इसमें। अगर आपका टैली इससे कम पे अपडेटेड है तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर सीरीज है रिलीज 6 जो भी आपका रिलीज आ रहा होगा 5 का, इसके ऊपर आप रिलीज करने के बाद, इस रिलीज के ऊपर आप जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा अवेलेबल लेटेस्ट में, जाकर आप F6 दबा के इसको अपडेट कर लेंगे। तो जैसे कि हमारा ऑलरेडी अपडेटेड है, अब आपने इसके अंदर क्या करना है, जीएसटी के फीचर्स को अपडेट करना है। उसके लिए आप जाएंगे फीचर्स में, F11 दबा के भी आप जा सकते हैं। उसके बाद आप जाएंगे अकाउंटिंग फीचर्स में, यहाँ पर आप F3 दबाएंगे। F3 दबाने के बाद इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आपको लिखा हुआ मिलेगा, इसको आपने यस करना है। इसके नीचे आपको मिलेगा सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको भी आप यस करेंगे। यहाँ पे आप अपनी फर्म की डिटेल्स डालेंगे, जैसे कि मेरी फर्म दिल्ली में है तो मैंने दिल्ली डाला। रजिस्ट्रेशन टाइप मेरी रेगुलर है, अगर आप कॉम्पोजिट है तो कॉम्पोजिट डालेंगे। यहाँ पे आप अपना GSTIN डालेंगे, जो भी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है। सैंपल के लिए मैंने यहाँ पे XYZ डाल रखा है और 1 जुलाई 2017, और इसको आप नो रहने देंगे। इस ऑप्शन को यस करेंगे, इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशंस को यस करेंगे, इस ऑप्शन को भी नो रहने देंगे, एक्सेप्ट करके बाहर आ जाएंगे। उसके बाद आपने इसको एक्सेप्ट करके बाहर आना है। अब आपका जीएसटी इसके अंदर एप्लीकेबल हो चुका है। अब हम दोस्तों जाएंगे अकाउंट फीचर्स में, इसके अंदर हमें कुछ लेजर्स क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके लिए आप अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, लेजर्स में जाएंगे और क्रिएट करेंगे। मैंने लेजर्स ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने क्रिएट करनी है एक लेजर CGST। जैसे कि आप देख सकते हैं CGST आप लेजर क्रिएट करेंगे, ये आएगी आपकी ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर। टाइप ऑफ ड्यूटी GST, टैक्स टाइप में आप डालेंगे सेंट्रल टैक्स, यानी कि CGST सेंट्रल GST। इसको आप सेंट्रल टैक्स डाल के इसको 0% करेंगे। यहाँ पे आप परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन को, बाकी सबको आप एज इट इज सेव करके बाहर आ जाएंगे। उसके बाद आपने एक लेजर क्रिएट करनी है IGST, ये भी आपकी जाएगी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटी GST, टैक्स टाइप इंटीग्रेटेड टैक्स, IGST यानी इंटीग्रेटेड टैक्स। इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्टेड नो, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0 रहने देंगे इसको यहाँ पे। ये सारे आप ऐसे ही सेव करके आ जाएंगे। उसके बाद आपने बनाना है SGST यानी कि स्टेट GST। तो ये भी आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। टाइप ऑफ टैक्स GST, टैक्स टाइप में आएगा स्टेट टैक्स, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0। इसको आप सेव कर लेंगे और बाहर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हमने 2 पार्टीज बनाई हैं। एक बनाई है पार्टी ए। पार्टी ए जैसा कि आप देख सकते हैं सन्ड्री डेटर्स के अंदर आई, और इसका एड्रेस डाला हमने दिल्ली का। ये दिल्ली की पार्टी है, ताकि हम आपको दिखा सके कि स्टेट में, मतलब दिल्ली टू दिल्ली हम सेल कैसे करेंगे। अब इसको ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स में जाकर आप यस करेंगे जब पार्टी क्रिएट करेंगे। तो इसमें रजिस्ट्रेशन टाइप, यानी कि आप जिस बंदे को माल बेच रहे हो वो कॉम्पोजिशन डीलर है कि कंज्यूमर है, रेगुलर डीलर है या अनरजिस्टर्ड है। तो हमने यहाँ पे रेगुलर डाला है। इसको आप सेव करेंगे, यहाँ पे उनका GST नंबर डालेंगे और इन सबको सेव कर बाहर आ जाएंगे। ऐसे ही हमने एक पार्टी बी क्रिएट करी है जो कि सन्ड्री डेटर्स के अंदर है, और आपका सारा हरियाणा का इसका हमने एड्रेस डाला है, ताकि इसमें हम आपको दिखा सके कि दिल्ली टू हरियाणा, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपने सेल कैसे करनी है। इस सब को आप अब सेव करेंगे। इसी को ऐसे ही सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को यहाँ पे यस करके, रेगुलर डीलर, इसका GST नंबर और वो सारा कुछ आप फीड करके बाहर आ जाएंगे। और सेल्स अकाउंट, जैसे नॉर्मल आप सेल्स अकाउंट क्रिएट करते हैं वैसे एक सेल्स का अकाउंट क्रिएट करा है, सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट में, और इसको GST एप्लीकेबल है, और बाकी सारा इसको आप सेव कर बाहर आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हमें क्रिएट करनी पड़ेगी कुछ आइटम्स। तो यहाँ पे हमने स्टॉक आइटम्स कुछ ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। जैसे हमने क्रिएट करी आइटम A, और इसके अंदर हमने ग्रुप्स बना दिए। जैसे कि आप 18% वाली आइटम को 18% के स्लैब्स में जो आइटम आती है उनको आप ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो। 18% वाले ग्रुप, 28% वाले ग्रुप, या फिर एग्जाम्प्ट, या जितने भी आपके स्लैब में आइटम्स आ रहे हैं
उसके हिसाब से क्लासीफाई करने में आसान रहता है। ग्रुप क्रिएट करने के लिए आपको Alt+C दबाना पड़ेगा। यहाँ पे आप मान लीजिए अगर आपने 5% का ग्रुप क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे 5% डालेंगे अंडर प्राइमरी, ये दोनों ऑप्शंस को नो रहने देंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। बट ये आइटम हमारी जो है वो है 18% की। तो सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को आप यस करेंगे और उसके बाद आप क्लासिफिकेशन को डिफाइन रहने देंगे। और टैक्स डिटेल में आप जाएंगे ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल है, इंटीग्रेटेड टैक्स यानी कि जितने भी स्लैब में आपकी आइटम आ रही है उसका आप स्लैब यहाँ पर एंटर करेंगे। इसको आप सेव कर बाहर आ जाएंगे। 18% की एक आइटम हो गई। ऐसे ही हमने एक 28% वाली आइटम क्रिएट कर रखी है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 28% की एक आइटम हमने क्रिएट करके रखी हुई है। अब आप बैक करेंगे और हमारे पास आइटम्स आ गई। हमने तीनों टाइप के टैक्सेस क्रिएट कर लिए हैं और हमारे पास दो पार्टीज हैं, एक दिल्ली की एक हरियाणा की। तो अब आइए हम पास करते हैं इसकी एंट्री और देखते हैं टैक्स कैलकुलेशन इसमें कैसे होती है। तो एंट्री पास करने के लिए आप वाउचर्स में जाएंगे। वाउचर्स में जाने के बाद आप F8 दबा के सेल्स में आ सकते हैं। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट जो है वो 1 अप्रैल 2017 आ रही है। ये 1 जुलाई से पहले की अगर आप किसी भी एंट्री में पास करेंगे तो ये नहीं होगा। ये सिर्फ 1 जुलाई के बाद से एप्लीकेबल हुआ है, तो ये उसके बाद की एंट्रीज में ही टैक्स कैलकुलेट करेगा। यहाँ पे F2 दबा के आप डाल दीजिए 1 जुलाई या जो भी आज की डेट है। यहाँ पे आप अपना इनवॉइस नंबर डालेंगे और इधर आप डालेंगे पार्टी ए। पार्टी ए डाली। पार्टी ए जैसे कि आप देख सकते हैं दिल्ली की पार्टी है, यहाँ पे उसका स्टेट आ गया, जीएसटी नंबर उस पार्टी का आ गया और आप इसको सेल्स के अंदर एंटर करेंगे। अब हमने मान लीजिए आइटम ए इसको बेची, 10 पीस बेचे 100 रुपये पर पीस के हिसाब से, 1000 रुपये हमारे यहाँ पर आ गए। आइटम बी बेची हमने, उसको 10 पीस, ये भी हमने बेचे 100 रुपये के हिसाब से। अब जैसा कि आप जानते हैं आइटम ए के ऊपर जो टैक्स है वो 18% है और आइटम बी के ऊपर जो टैक्स है वो 28% है। तो अब देखते हैं कि इसकी बेस वैल्यू आ गई 2000 रुपये। तो टैली अब हमारा टैक्स इसके अंदर कैसे कैलकुलेट करेगा। अब जैसे हम ये दिल्ली टू दिल्ली सेल कर रहे हैं, इसके अंदर 2 टैक्सेस लगते हैं, स्टेट जीएसटी और CGST। तो जैसा कि आप देख सकते हैं टैली ने अपने आप इसके अंदर टैक्सेस कैलकुलेट कर दिए हैं। अगर आपको इसका टैक्स एनालिसिस देखना है तो आप Alt+A दबा सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स एनालिसिस, इसको आप क्लिक करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। जैसे देखिए 18% वाली आइटम थी, 1000 रुपये का 180 रुपये टैक्स आ गया। आइटम भी 28% वाली आइटम थी, 1000 रुपये का 280 रुपये टैक्स आ गया। टोटल टैक्स आपका आ गया 460 रुपये। अगर अब आपने देखना है कि ये प्रिंट करने में कैसे लगेगा तो आप इसको Alt+P दबा सकते हैं। यहाँ पे हम इसको विद प्रीव्यू लेंगे। अब इसको ओके करते हैं। अब इसमें आप जूम करेंगे अगर इसको तो आपको ये इनवॉइस सामने दिखेगी। सैंपल कंपनी है, हमारा टिन नंबर जीएसटी नंबर आ गया, उसके बाद पार्टी है, उसका एड्रेस आ गया, उसका कोड आ गया और जीएसटी नंबर आ गया उस पार्टी का, आज की डेट आ गई। और जैसा कि आप देख सकते हैं आइटम ए 10 पीस 100 रुपये, आइटम बी 10 पीस 100 रुपये, SGST 230 रुपये और CGST 230 रुपये। यहाँ पर आपकी आइटम्स की टोटल वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि अब इसमें क्या होता है कि आधा टैक्स जो है वो सेंट्रल टैक्स जाता है और आधा होता है स्टेट टैक्स। तो टैली अपने आप उस चीज़ को डिवाइड कर लेगा और अपने आप आपको दिखाएगा कि 1000 रुपये की आइटम पे आपका जो टैक्स लगा वो 9% चला गया उसको अपना सेंट्रल टैक्स को 90 रुपये और 9% चला गया स्टेट टैक्स को 90 रुपये। और इसका आपका अपने आप से दिखा रहा है कि 1000 रुपये का टैक्स था, 14% मतलब 28 का आधा 14% चला गया आपका स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को और 14% आपका चला गया स्टेट गवर्नमेंट को। तो इस हिसाब से इसका टोटल हुआ 230 रुपये और इसका टोटल भी हुआ 230 रुपये। जो टोटल आपका 460 रुपये का टैक्स बना, टैली ने अपने आप डिवाइड करके आधा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया और आधा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया। तो ये तो थी अगर आप एक ही स्टेट में एंट्री कर रहे हैं। अब इसको एग्जिट कर लेते हैं। अब मान लीजिए आप एंट्री कर अब मान लीजिए कि आप माल बेच रहे हैं आउट ऑफ दिल्ली, तो हम पार्टी डालेंगे पार्टी बी। पार्टी बी जैसे कि आप देख सकते हैं हरियाणा की पार्टी है, तो इसको आप एंटर करेंगे, सेल्स में आ जाएंगे आइटम ए।
10 आइटम आपने डाली 100 रुपये के हिसाब से, और आइटम बी डाली 10 आइटम 100 रुपये के हिसाब से। अब टैक्सेस दोनों पे अलग अलग है। अब इसके अंदर बात आती है, मान लीजिए अगर आप स्ट्रेट SGST डालते हैं तो इसके अंदर वो कैलकुलेट ही नहीं करेगा, वो इसको लेगा ही नहीं इस एंट्री को। इसी तरह से आप CGST भी डालेंगे तो नहीं लेगा, क्योंकि इंटरस्टेट जो है आपने इसके अंदर एंट्री पास करनी है IGST की, क्योंकि इंटरस्टेट IGST लगता है। जैसे आपने IGST क्लिक करा, अपने आप उसने कैलकुलेट कर लिया 460 रुपये। अब अगर आपने देखना है कि टैक्स इसने किस हिसाब से कैलकुलेट करा है, तो वही ऑल्ट ए दबा के आप टैक्स एनालिसिस चेक कर सकते हैं। आइटम ए के ऊपर 180 रुपये टैक्स लगाया गया है, आइटम बी के ऊपर 280 रुपये टैक्स लगाया गया है। अब इसका बिल कैसे बनेगा, Alt+P और विद प्रीव्यू हम क्लिक करते हैं।